भगवान के शिवलिंग पर जो हीरा लगा हुआ था वो बता देता। अब उस समय पर जिन मुगलों का राज्य था वो उस मंदिर में गए और उस मंदिर में जाकर उन्होंने जैसे ही उस राजा को मालूम पड़ा, नवाब को मालूम पड़ा, उसने कहा जरा जाकर देखता हूँ, देखूं जरा। और नवाब गया, राजा गया, उसने भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जो हीरा लगा था, दर्पण लगा था, उस हीरे को उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब, उस दर्पण में, उस हीरे में उसने अपना जो उसने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देखते ही उसने देखा मेरा पूर्व का जन्म इतना बुरा था और आने वाला जन्म मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। गुस्सा आ गया उसको, पूरा मंदिर तहस नहस करवा दिया, आसपास का पूरा मंदिर तोड़वा दिया, हीरा जड़त, दर्पण हीरा सब जो लगा था सब तोड़ तोड़ा कर लेके चला, सब शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अगर वो राजा चाहता तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है, दुनिया के सामने आप कैसे भी रह लो पर तुम्हारे कर्म का दंड तो तुमको भोगना पड़ेगा। पर यदि अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल आप समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारा पहला क्या निकला, बाद में क्या होना है वो महादेव के हाथ में चला जाएगा और महादेव तुम्हें कष्ट नहीं देगा, महादेव तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, दुख नहीं, कष्ट नहीं। फिर वही लाइन आ गई स्मरण में, हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कोई दिखावा, कोई धन, कोई दौलत पार्वती जी लेकर नहीं गई, तप करने के लिए माँ पार्वती जी बैठी, तब से शिव प्रकट नहीं हुए, साधना करने पार्वती जी बैठी, प्रकट नहीं हुए। सारा व्रत, सारा उपास, सारी साधना, सारा तप पार्वती जी ने कर लिया, शिव प्रकट नहीं हुए। तब सखी ने कहा, तब सखी पार्वती, मैंने सुना है शंकर भगवान एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते, मैंने सुना है शिव जी एक बूंद जल चढ़ जाए शिव प्रसन्न हो जाते, थोड़ा सा चढ़ा शंकर कृपा कर। और फिर निवेदन करूं सभी श्रोताओं से, सावन के महीने में कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों से फिर निवेदन करूं, भगवान शंकर की कथा शिव महापुराण की चरित्र कथा वर्णन कर रही है। कुछ ना बने तो शंकर के मंदिर में केवल कुछ भी ना हो तो केवल घर से एक लोटा जल भरकर जाना, शिव के मंदिर में प्रारंभ कर दो, मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा करना प्रारंभ कर देगा, शंकर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। सारी समस्या का हल हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, केवल जल चढ़ाना पड़ा और कुछ नहीं।
शिव स्वीकार करे, भगवान शंकर स्वीकार। शिव कथा करे। एक गुरु में और एक शिव में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी कभी जैसे माता पार्वती जी को उनकी सहेली गुरु बन गई, कभी कभी कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई अच्छी सहेली, कोई अच्छा दोस्त जो सत्संग में लगा रहने वाला है, संकीर्तन में लगा रहने वाला है, भगवान से जुड़ा हुआ हो, गुरुओं से जुड़ा हुआ हो, कभी कभी वो भी गुरु बनकर ज्ञान दे जाता है। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी को ज्ञान यही भाव से जल चढ़ा। पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बना लिया, वहीं पे मिट्टी उठाकर और सहेली के कहने पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भूखी प्यासी रहकर बेलपत्र समर्पित कर कर जो पार्वती जी ने तप साधना करना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना, शिव के पार्थिव लिंग का पूजन करना। और शिव महापुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, कूर्म पुराण में वर्णन है कि पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला व्यक्ति जिंदगी में सारे सुख पा लेता है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला। एक माता जी ने प्रश्न किया, गुरु जी हमारे यहाँ से नदी बहुत दूर है और हमारे घर में कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, तो हम वो भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान को चढ़ा हुआ पंचामृत कहाँ समर्पित करने जाए? हमने कहा कि मिट्टी तो है तुम्हारे घर में, तो कहा मिट्टी तो है। हमने पूछा कितनी मिट्टी मिल जाएगी? उन्होंने कहा गुरु जी ये तुम जितनी बोलो, 1 तगाड़ी 2 तगाड़ी 10 तगाड़ी, जितनी मिट्टी बोलो उतनी मिल जाएगी। हमने कहा तुम्हारे यहाँ पर बड़ा सारा थाल है? हाँ। थाल भर के मिट्टी ला सकते हो? हाँ। हमने कहा लेकर आना। हम जहाँ ठहरे हुए थे भरवा थाल भर कर मिट्टी लाए। एक बड़ा सा आरती करते ना हमारे शर्मा जी, आरती करने के लिए भी थाली नहीं लाए, थाल लाए। अब इतना बड़ा थाल देखा है आप लोगों ने? देखा नहीं देखा? कहाँ है वो थाल? कहाँ? अच्छा देखा तो है ना तुम लोगों ने आरती के समय, या फिर शाम को आएगा आरती में, तुम देख लेना। हमारे यहाँ ये महाकाल सेवा समिति व भक्त मंडल है ना, ये छोटा मोटा मंडल नहीं है, ये हर चीज बड़ी करता है। तो यहाँ ये आरती की थाली भी छोटी नहीं लाया, ये आरती की थाली भी बड़ी लाया, और ऐसी मोटी थाली इतनी बड़ी। अब आरती करने वाले तो हम उनका हाथ देखते हैं तो कई बार हमें सोच नहीं आता पकड़ भी पा रहे हैं कि ना पकड़ पा रहे हैं। अब मोटी सारी थाली, अब इतने बड़े थाल लिया। हमने कहा इसको मिट्टी से भर ला। अब मिट्टी से भर कर लिया। अब मिट्टी से भर कर लाई, हमने उसको बीच का जो भाग था उसमें थोड़ा सा चंदन अगर तगर डालकर सुंदर बढ़िया उसको चंदन का छींटा देकर, दही आदि मिलाकर, घी मिलाकर उसका शिवलिंग बीच में बना दिया। अब जैसे ये थाली और मिट्टी से भरी, बीच में शिवलिंग बना दिया। शिवलिंग बनाकर वहीं उंगली से जलाधारी बना दी। अब हमने कहा इस पर जल चढ़ा, पानी दिख रहा है कहीं पर? तो नहीं गुरु जी। दूध चढ़ा, कहीं दिख रहा है गुरु जी? नहीं गुरु जी। दही चढ़ा, कहीं दिख रहा है? शहद दिख रहा है? घी दिख रहा है? नहीं। फिर पानी चढ़ा, कहाँ गया वो जहर? कहाँ गया वो दल? कहाँ गया वो दूध? सब जो थाली में मिट्टी भरी थी सब उसने सोख लिया। शिवलिंग बीच में वैसा की वैसा ही रह गया। और अब उसे विसर्जन कहाँ करे? तो 1 लोटा जल डालना, बाद में पूरा शिवलिंग विसर्जन हो जाएगा। उस मिट्टी को किसी गमले में ले आकर डाल देना। शंकर भगवान अपनी अलमस्ती के आनंद में पार्थिव 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 पार्थिव
23 जुलाई को आप लोग जब बाबा का अभिषेक करें शाम के समय 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम बैठेंगे। ऑनलाइन अभिषेक चलेगा श्रावण के महीने का। पार्थिव अभिषेक करते समय शाम को जब 8 बजे विसर्जन का समय आए, आपका मन पड़े दूसरे दिन विसर्जन करो, आपका मन पड़े रात्रि में शाम के समय जब अभिषेक पूर्ण हो जाए, विसर्जन का जब मंत्र बोल दिया जाए, आप विसर्जन करें। शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है कि शिवरात्रि की रात्रि को 4 पहर में 4 बार कई भक्त शिवलिंग का निर्माण करते हैं, 4 बार विसर्जन करते हैं। 4 बार शिवलिंग का निर्माण करते, 4 बार विसर्जन करते, 4 बार शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। पूरी रात शिव की आराधना चलती रहती, पूरी रात साधना में। और पढ़िएगा शिव महापुराण में सारे लेख आपको मिलेंगे, सारे शिव महापुराण में एक एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, कोई अलग से कुछ। काली मिर्च चढ़ाने का क्या विधान है, गेहूं के दाने चढ़ाने का क्या विधान है, काली तिल चढ़ाने का क्या विधान है, धतूरा चढ़ाने का क्या विधान है, शमी पत्र चढ़ाने का क्या विधान है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या विधान है, जो चीज 23 जुलाई को चढ़ाई जाएगी इसका सारा विधान आपको आप शिव महापुराण के अंदर मिलेगा। बस पढ़ना उसको, केवल पढ़ो, अध्ययन करो। किसी ने लिख देगा, लिखने वाला लिखेगा ये क्यों चढ़ाया, इससे क्या होता है, नहीं, अपने पढ़ो, उसको अध्ययन करो। चावल के दाने, गेहूं के दाने, अन्न का भाग, मूंग, ये सब प्रसंग हमारे शास्त्रों में। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े, पूजा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा। ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की हम लिए खड़े, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा
पर चढ़िए ओ बोले तेरी सेवा से ना बनिए पूजा की थाली हम लिए खड़े पूजा की थाली हम लिए खड़े ओ बोले तेरी सेवा से ना बनिए ओ बोले तेरी सेवा चंदा कहाँ से लाऊं सूरज कहाँ से लाऊं चंदा कहाँ से लाऊं सूरज कहाँ से लाऊं चंदा कहाँ से लाऊं सूरज कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे बोले तेरी बोले तेरी सेवा
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। भाव से भगवान शिव को विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को सावन का महीना, इस महापुराण की कथा दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए। भगवान शिव भरदानी प्रकार भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। अच्छा मित्र भी एक दिन गुरु का कार्य कर जाता है। पार्वती माता को उनकी सहेली ने सीख दे दी कि शंकर का पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करो। और माता पार्वती जी ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया। कहते हैं माता पार्वती जी केवल बाल्यावस्था में ही पार्थिव पूजन नहीं करी। जब माता पार्वती जी का विवाह हो गया, घर में रिद्धि सिद्धि होने आ गई, तब भी माँ पार्वती जी पार्थिव लिंग का पूजन करती थी। अब जरा विचार करिएगा, बहुत समझने वाला विषय है। पार्वती जी को शिव जी में लगाए, घर में रिद्धि सिद्धि आ गई, पुत्र गणेश आ गए, षडानंद कार्तिकेय आ गए, अमोद प्रमोद आ गए, शुभ लाभ आ गए। अब जिसके घर में इतना सारा सब सुख आ गया, तो फिर पार्थिव लिंग पूजन करने की जरूरत क्या थी? लाभ कौन है बताइए? लक्ष्मी फिर पार्थिव पूजन क्यों? भगवान जी के नाम नहीं। अब तो पार्वती जी को शिव जी मिल गए थे,
अब तो पार्वती जी को सब कुछ प्राप्त हो गया था, बेटे भी आ गए, बहू भी आ गई, पोता पोती भी हो गए, सब हो गए, नाती पंती सब। तो फिर अब पार्थिव पूजन का तो शिव महापुराण की कथा कहती है सती खंड के अंदर एक बात आती है, शिव की आराधना केवल सुख पाने के लिए ही नहीं, शिव की आराधना शिव की दृष्टि में शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी